ये है सीएम को जेल भेजने वाली आईपीएस। आज भी कांपते हैं बड़े बड़े मंत्री इनसे। एक बार फिर से इस आईपीएस ने किया ऐसा काम, इंटरनेट पर हो रही है वायरल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस के बारे में जिसने सीएम तक से पंगा ले लिया था। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम आपको इस आईपीएस के बारे में बताते हैं कि किस राज्य के सीएम को इसने अरेस्ट तक कर लिया था और अब ये इतनी क्यों चर्चा में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर डी रूपा की, जो कर्नाटक कैडर की आईपीएस ऑफिसर है। बता दें कि काफी निडर ऑफिसर है। आप उनकी हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 2004 में तत्कालीन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद 2016 में रूपा को प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे काबिल शूटर भी हैं। उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी में रहते हुए कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। इसके अलावा जेल में बंद डीएम की सेक्रेटरी शशिकला को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए जेल में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी गई थी। इस बात का खुलासा भी डी रूपा ने ही किया था, इसलिए ये ईमानदार आईपीएस ऑफिसरों में से एक मानी जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये पहली आईपीएस ऑफिसर नहीं है जो इस तरह से चर्चा में आई है, बल्कि इससे पहले भी आईपीएस यतीश चंद्रा बड़े मंत्री से पंगा लेने की वजह से चर्चा में आ गए थे। आपको बता दें कि अपनी ड्यूटी के दौरान यतीश चंद्रा सभी से नियमों का पालन करवाते हैं, फिर चाहे कोई आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा नेता। ये कभी नियमों के खिलाफ किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट देना इन्हें मंजूर नहीं है। केरल में अपनी ड्यूटी के दौरान 2018 में यतीश चंद्रा तब लोगों की नजरों में हीरो बन गए थे जब उन्होंने बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री राधा कृष्णन की गाड़ी को सबरीमाला मंदिर जाने से रोक दिया था, जिसके बाद मंत्री और उनके कार्यकर्ता और आईपीएस के बीच जमकर बहस हुई थी। इसके बाद इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें यतीश मंत्री जी और उनके साथियों से बहस करते दिखाई दे रहे थे। बता दें कि उस समय शहर में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ऐसे में जब मंत्री जी अपनी गाड़ी से वहां जा रहे थे तो आईपीएस यतीश चंद्रा ने उनकी गाड़ी रोक दी और उनको बताया कि वहां निजी गाड़ी लेके जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वो उनकी गाड़ी को आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए अगर हमने आपकी गाड़ी को जाने दिया तो और भी लोग वहां अपनी गाड़ी लेकर जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होगा। और अगर आप इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको वहां जाने दूंगा। जिस पर मंत्री जी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जिसके बाद यतीश चंद्रा ने उनसे कहा कि सर, यही तो दिक्कत है, यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह यतीश चंद्रा ने मंत्री जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंत्री जी ने ऑफिसर की एक भी बात नहीं सुनी और गाड़ी अंदर ले जाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाने लगे। इसके बाद ऑफिसर ने उनसे कहा, आप मुझे पेपर पर लिख कर दे दीजिए, मैं आपको निजी गाड़ी ले जाने दूंगा। जिस पर मंत्री जी ने कहा कि ऐसा वो कुछ लिख कर नहीं दे सकते। इस तरह इस ऑफिसर ने मंत्री जी से काफी निडरता से बात की और उनको आम इंसान की तरह ही नियम मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हार कर मंत्री जी को भी अपनी गाड़ी छोड़कर सरकारी गाड़ी में ही मंदिर जाना पड़ा और इस तरह से यतीश चंद्रा लोगों की नजरों में एक निडर आईपीएस ऑफिसर बन गए। दोस्तों, ऐसे में आप इन आईपीएस अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।